हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम सब। मैं हुई सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, तो जैसे कि 12th बायोलॉजी की क्लासेस चल रही है अभी, और 3rd चैप्टर कल से स्टार्ट हुआ है। एक वीडियो हो गया है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े हैं। आज देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उसमें, और कौन कौन सा फंक्शन होता है उसका, और कौन कौन से ऑर्गन उसमें प्रेजेंट रहते हैं, वो सारा चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिव जो सिस्टम होते हैं उसकी फंक्शन क्या होती है वो देखते हैं। यहाँ पे जो इनका फंक्शन होता है, गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। गैमेटोजेनेसिस कल बता चुकी हूँ क्या होता है, कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से गैमेट्स बनते हैं, फीमेल गैमेट्स यानी कि ओवा। ठीक, फिर उसके बाद है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, बर्थ में और चाइल्ड केयर में। ठीक है, तो इतने सारे जो केयर है, इतने सारे जो फंक्शन है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करती है। फिर उसके बाद इसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो अ पेयर ऑफ ओवरी, एक पेयर यानी कि 2 ओवरी होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। 2 ओविडक्ट होती हैं जो कि यूट्रस टू ओवरी को कनेक्ट करके रखती हैं। तीसरा जो है यूट्रस होता है, एक सर्विक्स होती है, वेजाइना होती है, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, साथ में ममेरी ग्लैंड। ठीक है, तो इतने सारे जो कंप्लीट पार्ट होते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। फिर उसके बाद आता है सबसे पहले ओवरी। तो ओवरी क्या होती है, तो ओवरी जो है हमारा, ये होता है हमारा यूट्रस। ठीक है, और यहाँ से होता है हमारा, तो यहाँ से होता है हमारा ये फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब ऐसे कुछ फिमरी लाइक स्ट्रक्चर में ओवरी को पकड़ कर रखा हुआ होता है। ऐसे ही सेम इधर भी होता है, दोनों साइड होता है। यहाँ पे हमारा ओवरी प्रेजेंट रहता है, ये यूट्रस होते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब होता है, ये ओवरी होती है। ठीक है, तो 2 ओवरी प्रेजेंट होती हैं एक वुमेन के अंदर में, और इट इज़ अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरी को बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, ओवम को प्रोड्यूस करता है, ओवम का फॉर्मेशन भी करता है और प्रोड्यूस भी करता है। दे आल्सो प्रोड्यूस स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन में जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं उसका ये सिक्रीशन करता है, प्रोड्यूस करता है एंड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, 2 to 3 सेंटीमीटर लेंथ द पेल्विस वॉल बाय द कनेक्टेड टू लिगामेंट। ठीक है, तो और ये जो है लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड रहता है पेल्विस में। ठीक है, पेल्विस में कनेक्टेड रहता है जो ओवरी होता है वो। ईच ओवरी इज अ कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम इज अ क्लोजिंग इन ऑफ ओवरियन स्ट्रोमा। ठीक है, तो ओवरी के चारों ओर जो ओवरी का स्ट्रक्चर होता है, आप किसी बुक में देखेंगे तो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, इस टाइप से कंप्लीट ओवरी होता है। तो इसमें जो है एक एपिथेलियम लेयर बना होता है, फिर यहाँ पे बहुत सारे हमारा फॉलिकल्स बने होते हैं। ठीक है, फिर जब ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल मैच्योर होते हैं यहाँ पे, तब जा कर के यहाँ पे ओव्यूलेशन के थ्रू ओवम जो है रिलीज़ होते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट को बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक, तो कार्पस ल्यूटियम होता है यही जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, और किसको जो एंडोमेट्रियम होती है, यूट्रस की लाइनिंग, उसको थिक बनाने में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो ये ओवरी जो है प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करती है कार्पस ल्यूटियम से। ठीक है, और यहाँ से ये ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है, ओवम रिलीज होती है, जो बचा हुआ पार्ट्स होते हैं फॉलिकल का वो कहलाता है कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है ओवरी का, और वैसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ओविडक्ट। अब ओविडक्ट क्या होता है, तो जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसी को ही ओविडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो ये क्या होता है कि 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, और ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम क्या होता है, इट इज़ अ फनल शेप्ड पार्ट क्लोजर टू द ओवरी। ठीक है, ये जो है ओवरी साइड क्लोज होता है, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। फिर उसके बाद आता है फिम्ब्रियाई। इट इज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन at the edge of infundibulum and collect ovum।
या ये जो है ओवरी की साइड होता है, फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे हैंड का फिंगर होता है ना, उसी टाइप में स्ट्रक्चर होता है, ओवरी के साइड रहता है ये। और जैसे ही ओवम रिलीज़ होता है उसको पकड़ करके ओविडक्ट में लाने का ये काम करता है, ये फिम्ब्रियाई जो है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है एम्पुला। तो एम्पुला ही वो ऐसा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और यही सबसे बड़ा वाइडर पार्ट होता है ओविडक्ट का। फिर उसके बाद आती है लास्ट इस्थमस। अब ये जो इस्थमस होती है वो यूट्रस के साइड में होती है, ठीक है। ये जो इन्फंडिबुलम होता है वो ओवरी के साइड में होता है, ये जो है इस्थमस के साइड में होता है, बहुत छोटा सा पार्ट होता है ये, नैरो एंड जॉइंट यूट्रस, ठीक है। तो बहुत छोटा पार्ट होता है ये इस्थमस। फिर उसके बाद आता है, तो ये हमारा ओविडक्ट कंप्लीट। फिर उसके बाद आता है यूट्रस। अब यूट्रस क्या होती है, तो यूट्रस जो है, यूट्रस को, प्रेगनेंसी वाली यूट्रस को वोम्ब भी बोलते हैं, ठीक है। और जो यूट्रस की जो लाइनिंग रहती है उसको बोलते हैं डेसिडुआ। डेसिडुआ किसको, जो एंडोमेट्रियम होती है प्रेगनेंसी के टाइम में उसको डेसिडुआ बोलते हैं या डेसिडुआ बेसिलिस बोलते हैं, ठीक है। और जो यूट्रस होती है, नॉर्मल यूट्रस, उसको वोम्ब भी बोला जाता है, ठीक है। तो इट इज़ अटैच टू द पेल्विस वॉल बाय द लिगामेंट। यूट्रस इज़ द पार्ट वेयर द एम्ब्रियो डेवलप इनटू द फिटस, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूट्रस भी हमारा क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव जो पेल्विस में ही प्रेजेंट रहती है, ये भी हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव का ही पार्ट होता है। और ये क्या करता है, जैसे ही फर्टिलाइज होकर के ओवम आया, यानी कि फर्टिलाइज होने के बाद उसको जाइगोट बोला जाता है, ठीक है। तो जाइगोट जो है यूट्रस में आता है और इस यूट्रस में यहाँ पे ग्रो करता है, ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में आता है और यहीं पे ग्रो करके पूरा चाइल्ड फीटस का डेवलपमेंट करता है और चाइल्ड बर्थ तक यहाँ पे सिक्योर करके रखे रहता है, यूट्रस में ही बेबी रहता है, ठीक है। जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है तो ये जो यूट्रस का साइज बढ़ा हुआ रहता है वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल स्टेज में आती है, जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद से, ठीक। तो ये काम होता है यूट्रस का कि फीटस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उसको डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, ठीक है। तो ये कहाँ ओपन होती है, और सर्विक्स में ओपन होती है वेजाइना के थ्रू। फिर उसके सर्विक्स वेजाइना में ओपन होती है सर्विक्स के थ्रू, ठीक है, क्योंकि पहले यूट्रस होती है, यूट्रस है, फिर सर्विक्स आती है, फिर वेजाइना आती है, ठीक है। फिर उसके बाद है लेयर। तो इसमें 3 लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। यही जो एंडोमेट्रियम है वो प्रेगनेंसी के टाइम में डेसिडुआ बेसिलिस कहलाती है, ठीक है, क्योंकि यही वाली जो लेयर है होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है, इसी से ये प्लेसेंटा अटैच होता है। तो जो पेरीमेट्रियम होते हैं, थीन एक्सटर्नल मेम्ब्रेन टिश्यू, ये एक्सटर्नल लेयर होती है और थीन होती है बहुत ज़्यादा। मायोमेट्रियम जो होती है वो बीच की टिश्यू होती है, बीच की लेयर होती है, मिडिल थिक लेयर मेड अप ऑफ स्मूथ सेल, एग्जीबिशन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। अब यही जो लेयर होती है मायोमेट्रियम, यही जब बेबी का डिलीवरी होती है तब ये मायोमेट्रियम ही कॉन्ट्रैक्शन करके ही बेबी को पुश करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एंडोमेट्रियम होती है, थीन ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, इट अंडरगो पीरियोडिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है। मेंसेस के टाइम में इसमें चेंजेस होती है, यहाँ पे लिख लेना आप लोग, ड्यूरिंग मेंसेस। फिर उसके बाद है सर्विक्स। अब आती है यूट्रस के नीचे होती है सर्विक्स, ये भी हमारे वेजाइना का ही पार्ट होता, यूट्रस का ही पार्ट होता है। इट इज़ अ नारो कैनाल दैट कनेक्ट यूट्रस टू द वेजाइना, ठीक है। ये एक नैरोइंग बहुत छोटा सा एरिया होता है और एकदम नैरो होता है, ये यूट्रस टू वेजाइना को कनेक्ट करके रखती है, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो सर्वाइकल होता है, बर्थ कैनाल होता है इसमें, ठीक है। जो बर्थ कैनाल होता है वो बर्थ के टाइम में, जब चाइल्ड बर्थ के टाइम में एक वे प्रोवाइड करता है, पाथवे, जिसके थ्रू चाइल्ड जो है डिलीवर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। और ये जो सर्वाइकल होता है वो कैविटी ऑफ सर्विक्स को बोला जाता है, ठीक। फिर तो ये हुआ हमारा सर्विक्स। फिर उसके बाद आती है एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटेलिया। तो जो फीमेल जेनाइटेलिया होती है, आप लोग ऐसा कुछ डायग्राम देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐसा कुछ करके, ठीक है, बुक में रहता है ये डायग्राम, और यहाँ पे लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, ये सारे चीज़ें जो रहते हैं वो हमारे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहलाते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स आते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है।
ये क्या होता है मॉन्स प्यूबिस? मास ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द थिन और हेयर कवर्ड बाय स्किन और हेयर, ठीक है। तो ये जो है फैटी टिश्यू का मास होता है, यानी कि सेल्स होते हैं मॉन्स प्यूबिस, और इसी के ऊपर में ही जो प्यूबर्टी के टाइम में जो हेयर प्रेजेंट रहते हैं वो सब यहाँ पे रहता है, उसी को ही बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, जहाँ पे हेयर रहती है, ठीक है। अब लेबिया सेकंड है लेबिया माइजोरा, ठीक है। इट इज़ अ फ्लेक्स्ड फोल्ड टिश्यू दैट एक्सटर्नल फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस। अब ये जो लेबिया मेजोरा होता है वो मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे साइड में होता है, और लेबिया माइनोरा के जस्ट को कवर करके रखता है लेबिया मेजोरा। अब लेबिया माइनोरा क्या होता है? ये लेबिया मेजोरा के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वेजाइना को कवर करके रखते हैं, ठीक। प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर दैट सराउंडेड द क्लाइटोरिस एंड वेजाइना। अब ये जो लेबिया माइनोरा है, यहाँ पे एरो करके बनाई हूँ ना, उसका मतलब ये है कि ये नीचे वाला लाइन है उसका, ये क्या करता है वेजाइना और क्लाइटोरिस को प्रोटेक्ट करके रखता है, लेबिया माइनोरा जो है, और ये जो है लेबिया माइनोरा और लेबिया वेजाइना को कवर करके रखता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मेजोरा है वो ऊपर वाला लेयर होता है, माइनोरा जो है अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हाइमेन। तो हाइमेन जो है वेजाइना के अंदर का एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इट इज़ अ मेम्ब्रेन विच पार्शियली कवर ऑफ द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, ठीक है। ये आधा कवर करके रखती है, मतलब पार्शियली एकदम थीन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, हाइमेन जो है। और ये क्या करती है कि वेजाइना को कवर करके रखती है, वेजाइना की जो ओपनिंग होती है उसमें प्रेजेंट होती है हाइमेन। जब फर्स्ट बार इंटरकॉर्स होती है वुमेन्स में, तो ये जो लेयर है वो टूटती है हल्की सी, इसलिए यहाँ पे ब्लीडिंग होती है, और ये नॉर्मली ऐसी भी टूट जाती है। ये जो 20 वाले एज वाले जो लड़कियां होती हैं उनमें ज़्यादा मैच्योर रहता है, 20 के बाद ये हाइमेन होता भी है और नहीं भी होता, अपने आप रप्चर भी हो जाती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट बार इंटरकॉर्स करे तो ब्लीडिंग होगी ही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद है क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस क्या होती है? टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट लाई एट द जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ये एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये यूरेथ्रा ओपनिंग के जस्ट ऊपर में होती हैं, और जो जंक्शन होती हैं लेबिया माइनोरा वहीं पे जो है प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। फिर उसके बाद आती है मेमोरी ग्लैंड। अब मेमोरी ग्लैंड किसको बोलते हैं तो बता दूं, मेमोरी ग्लैंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती है उसको वो होती है ब्रेस्ट, ठीक है। ब्रेस्ट को बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड। तो ब्रेस्ट पता है सबको कि कैसा होता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट क्या होती है? पेयर में पाए जाते हैं बॉडी में, ठीक है। हर एक वुमेन्स में, मेल में भी ब्रेस्ट पाए जाते हैं, बट वुमेन्स में रिप्रोडक्टिव में हेल्प करती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव के टाइम में वो और ज़्यादा डेवलप होती जाती है सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक में, इसलिए जो यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड में ब्रेस्ट को रखा गया है, मतलब ब्रेस्ट होती है वुमेन्स में, ठीक है। तो फंक्शन, दे हैव अ पेयर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे फैट्स होते हैं और ग्लैंडुलर टिश्यू के बने होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 मेमोरी लोब्स, ठीक है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है हर एक मेमोरी ग्लैंड में, उसमें क्या होते हैं? 15 से 20 मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं, और द लोब हैज़ क्लस्टर ऑफ सेल जिसको बोलते हैं एल्वुलाई। अब ये जो बहुत सारे लोब होते हैं ये एक गुच्छे जा करके एल्वुलाई पे ओपन होते हैं, ठीक है। एल्वुलाई पे द सेल ऑफ एल्वुलाई सिक्रेट मिल्क। अब यही जो एल्वुलाई का सेल है ये क्या करता है? मिल्क को सिक्रेट करता है। मिल्क इज स्टोर इन द ल्यूमेन, और ये सारे जो मिल्क है स्टोर होने लगते हैं ल्यूमेन में, और एल्वुलाई ओपन्स इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब ये जो एल्वुलाई है वो ओपन होते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। फिर उसके बाद मेमोरी डक्ट, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल से जाती है मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट के बाद यहाँ पे जो है एम्पुला में जाते हैं। एम्पुला के बाद ये कनेक्ट लैक्टिफेरस डक्ट एंड जॉइंट मिल्क सक्ड जॉइंट, ठीक है। तो
सबसे पहले जो मिल्क होती है वो होती है ग्लैंडुलर टिश्यू में। ग्लैंडुलर टिश्यू के बाद वो मेमोरी लोब्स में, मेमोरी लोब के बाद वो एल्वुलाई में। एल्वुलाई में मिल्क जो है इकट्ठा होने लगते हैं और जो है ल्यूमेंस में जाते स्टोर होकर के रहते हैं। फिर एल्वुलाई के बाद वो जो ओपन होते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद मेमोरी डक्ट में। डक्ट से जाते हैं एम्पुला में। एम्पुला में जाते हैं लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स में या लैक्टिफेरस डक्ट में। फिर वहाँ से जा कर के सिक्रेट होते जाता है मिल्क जो है, जैसे बेबी सक करती है। ठीक है, तो ये होती है फंक्शन। फिर उसके बाद जो गैमेटोजेनेसिस है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है वो कंप्लीट होती है। तो इंटरनल जेनाइटेलिया में ये सारे आएंगे और जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है उसमें आएगा आपका ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।